मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो पाकिस्तान का अक्स हो। तो वो घुड़सवारी में सबसे करीबी चीज जो थी वो नेजाबाजी थी। किला उठाने से इतने इम्प्रेस नहीं होते जितना वो देखते हैं कि घुड़सवार जो है वो घोड़े को कैसे हैंडल कर रहा है, अपने पोस्चर को कैसे हैंडल कर रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक औरत ने पहला मेला करवाया, मेरा मेला था जेलम में, मेरे इलाके में। घोड़े सिर्फ सवारी और खेल के लिए नहीं होते, ये जुर्रत, वकार और रिवायत की इलामत भी होते हैं। और जब कोई खातून नेज़े और घोड़े के साथ मैदान में उतरे तो वो सिर्फ खेल नहीं बल्कि तारीख लिख रही होती है। बिल्कुल, और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जेहलुम से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी बहादुर, बाहुनर और बावकार खातून से जिन्होंने मर्दों का खेल समझे जाने वाले घुड़सवारी और नेज़ाबाजी जैसे खेलों में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम बात करें अरूज कियानी की, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की पहली बावकार खातून नेज़ाबाज हैं बल्कि एक बेहतरीन घुड़सवार भी हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक खातून घुड़सवार की नहीं है बल्कि हिम्मत, हौसले, सकाफत से मोहब्बत, रिवायत से जुड़े ख्वाबों की कहानी है। तो आइए अरूज से ही बात करते हैं और उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अरूज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा अरूज, मुझे ये बताइए, घुड़सवारी नेज़ाबाजी में ताकत का मुजाहरा करना होता है और आमतौर पर इसे लोग जब बातचीत करते हैं तो इसे कहते हैं कि ये मर्दों का खेल है। ये बताइएगा, इस खेल में कैसे आना हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया? आपको बचपन से शौक था, बताइएगा। ये शौक घोड़ों से शुरू हुआ, खेल से। खेल तो बाद में आता है। आई थिंक घुड़सवारी का जब शौक हो जाता है तो वहीं से ही खेल का जुनून भी शुरू होता है। तो ये जो शौक था इस खेल का, वो घोड़ों से प्यार, घोड़ों से मोहब्बत, उनके साथ चैलेंजेस नए एक्सेप्ट करना। उसके बाद मैं बहुत अरसा मुल्क से बाहर थी, तो जब मैं वापस आई तो ऑफ कोर्स मुझे मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा अपने कल्चर और अपने मुल्क और उसकी सकाफत से करीब थी। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो पाकिस्तान का अक्स हो, चाहे वो जो भी शौक हो। तो वो घुड़सवारी में सबसे करीबी चीज़ जो थी वो नेज़ाबाजी थी। तो मेरे वालिद की रिकमेंडेशन भी थी, तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई की और फिर बहुत मुझे उसमें शौक। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त काम है और लगता है नेज़ाबाजी ने आपको चुना है। अरूज, हमें ये बताएं कि घुड़सवारी और नेज़ाबाजी सीखने के मराहिल क्या होते हैं, और अगर कोई ये सीखना चाहता है तो आप उसे किस तरह से गाइड करेंगी? तो आगाज़ वो कहाँ से करे और किस किस चीज़ से जो है तरबियत लेनी पड़ती है? जी, जितना मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है घुड़सवारी और नेज़ाबाजी में, उसमें मैंने जो एक चीज़ रियलाइज़ की है कि घुड़सवारी का कोई भी खेल हो तो उसमें सबसे पहले सवार की टेक्निकलिटीज़ देखी जाती है। स्पेशली जो हमारे जितने पुराने खिलाड़ी हैं वो किला उठाने से इतने इम्प्रेस नहीं होते जितना वो देखते हैं कि घुड़सवार जो है वो घोड़े को कैसे हैंडल कर रहा है, अपने पोस्चर को कैसे हैंडल कर रहा है। तो मेरा जो एक एडवाइस सारे यंगस्टर्स को होगा वो ये होगा कि घुड़सवारी पे ज़्यादा टाइम लगाएं ताकि आप एक बहुत अच्छे, कहते हैं ना, सॉलिड राइडर बन सकें। तो फिर जो लोग हैं फील्ड में वो भी आपको सीरियस लेते हैं। तो घुड़सवारी में ज़्यादा टाइम लगाएं, प्रोफेशनल ट्रेनर ढूंढने की कोशिश करें, सीधा नेज़ाबाजी की ट्रेनर की तरफ ना जाए, पहले एक घुड़सवार का ट्रेनर रखें। मैंने खुद 2 साल घुड़सवारी की थी, पहले उसकी ट्रेनिंग की थी और फिर मैं नेज़ाबाजी की तरफ आई थी। बिल्कुल ठीक है अरूज, मैं समझती हूँ ये जो सवाल अभी मैं आपसे करने वाली हूँ बहुत वैलिड है और आप ही से पूछना चाहिए क्योंकि आप बेहतर अंदाज में इसका जवाब दे सकती हैं। आपके ख्याल में एक खातून के लिए इस खेल में आना कितना मुश्किल है, और अगर वो आ जाती है तो उसे किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आते हुए भी और उसमें अचीवमेंट हासिल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए? देखिए, जहाँ तक कैपेबिलिटी, एबिलिटी की बात आती है तो जैसे यूके में 90% औरतें ही इक्वेस्ट्रियंस है। तो वो तो मेरे लिए मेंटल ब्लॉक तो नहीं था कि एक औरत होने के नाते मैं शायद ये खेल ना खेल सकूं या ये मैं काम ना कर सकूं। हाँ, हाउएवर हमारे मुल्क में नज़रिया थोड़ा फ़र्क था। तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये आया था कि मुझे एक अच्छा सीरियस ट्रेनर ढूंढने में बहुत टाइम लगा था जो एक औरत को एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनाने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि अभी तक जो कल्चर और ट्रेडिशन हमारे यहाँ आ रहा था वो ये आ रहा था कि जी औरतें लेजर राइड करती हैं, हॉर्स राइडिंग आती हैं सिर्फ एज अ हॉबी या इंजॉय करने। तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। उसमें मैं बहुत लकी थी कि मेरे जो अपनी टीम के कप्तान हैं, जिनकी टीम के लिए मैं खेलती हूँ, कासिम अहमद खान साहब, ही उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था और वो कोई 4th-5वीं जनरेशन भी थे घुड़सवारी में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सीरियस लेके और स्पोर्ट्स के हिसाब से फिर ट्रेनिंग दी। अरूज, अब हम देख रहे हैं कि आप भी इसको खेल को बड़ा सीरियस ले रही हैं और इसको नई बुलंदियों तक लेके जाना चाहती हैं। अब हम देख रहे हैं कि आप इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवा रही हैं।
हमें ये बताएं कि जो गवर्नमेंट है वो आपको इसमें कितना सपोर्ट करती है, लोग किस कदर दिलचस्पी का इजहार करते हैं? देखिए जी, अभी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक औरत ने पहला मेला करवाया, मेरा मेला था जेलम में, मेरे इलाके में। वो जो था वो गवर्नमेंट के ताउन से था और वो यूथ को प्रमोट करने के लिए था और वो औरतों की सेफ्टी और औरतों की जेंडर डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए उस मेले में हमने ना कि फीमेल राइडर्स इन्वॉल्व की थी, बल्कि हमने फैमिली और फीमेल एरियाज लाए थे और हमने सिक्योरिटी में भी फीमेल सिक्योरिटी डाली थी, ताकि ये चीज़ एक इनकरेज की जाए कि जो खेल है वो किसी जेंडर का के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस नज़रिए को प्रमोट करने के लिए मेरे साथ फुल ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में भी हम इसको और आगे बढ़ा सकें। अरूज, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस खेल के लिए ज़हनी यकसुई भी जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ, तो ये तवाज़ुन, ये बैलेंस कैसे कायम किया जाता है? ये जी डिसिप्लिन से, आई थिंक किसी भी फिटनेस की रिजीम आपने फॉलो करनी हो तो आपका डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और आपने स्टेमिना बढ़ाना होता है। ठीक है। घुड़सवारी पर्टिकुलरली जो लड़कियों को मुश्किल भी लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि जो पहले साल मेरी सारी डांट थी घुड़सवारी सीखने में वो ये थी कि टांगों में जान डालो। उसके लिए फिर मैंने एक्चुअली फिर फिटनेस ट्रेनर हायर किया था, लेग वर्क बहुत हुआ था, क्लीन ईटिंग होती थी, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती थी और 6 घोड़े फेरते थे तो वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता था, लेकिन वो ब्रेथ वर्क बिल्डअप करना, वो मसल्स बिल्डअप करना, सबकी ज़रूरत होती है और ये हर स्पोर्ट में इसकी ज़रूरत होती है कि आप डिसिप्लिन करके अपने बॉडी को एक एंड्योरेंस पे लेके आए। जी अरूज, मैं आपसे मजीद ये जानना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले आप खुद भी बात कर रही थी कि इस खेल को सीखने के लिए और उसमें महारत हासिल करने के लिए आपका घोड़े के साथ वक्त गुजारना और घुड़सवारी प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आपको कमांड है इस खेल के अंदर। मुझे ये बताइए, आप घोड़े के साथ कितना वक्त गुजारती हैं और आपने कितना वक्त गुजारा हुआ है उसके साथ और क्या रिश्ता है? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आप मुझसे गालिबन पूछ रही हैं कि घोड़े के साथ मेरा कितना प्यार और ताल्लुक है? जी बिल्कुल। घोड़े का और मेरा रिश्ता तो बहुत गहरा है और घोड़े को मैंने खेल के लिए अप्रोच ही नहीं किया था, मैंने अपने लिए अप्रोच किया था क्योंकि बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च भी है जिसके हिसाब से दुनिया भर में इक्वाइन थेरेपी होती है। वो ये होती है कि घोड़ा बहुत ही पुरसुकून जानवर है और वो एक किस्म की एंटीडोट आपको फ्रीक्वेंसीज देता है। तो पूरी दुनिया में इसका एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ का इलाज जो है उसमें के लिए इक्वाइन थेरेपी इनकरेज करते हैं क्योंकि वो जो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से घोड़ा जो है वो एक पुरसुकून किस्म का जानवर है जो काफ़ी एतमाद देता है अपने अंदर। लोग उसको उल्टा समझते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है तो उससे वो डरते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर आप घोड़े को पहचान ले, जो कि मेरी एक राय हमेशा यहाँ पे रही है। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह की जो ख़वातीन होती हैं अरूज जैसी, वो दूसरी ख़वातीन को भी इंस्पायर करती हैं।